बड़ी खबर जोशीमठ से, जहां उन होटल को ढहाने का काम अब शुरू हो गया है जो जमीन धंस चुके हैं। माउंट व्यू और मल्लारी, इन होटल तो मानो एक दूसरे से टकरा गए हैं। एसडीआरएफ की टीम होटल में पहुंच गई है। एसडीआरएफ की टीम दोनों होटल को डेमोलिश करेगी। प्रशासन ने होटल के पीछे बने घरों को भी मार्क किया है जहां खतरा बढ़ गया है। तो आपको बता दें, जमीन धंसने से माउंट व्यू, मल्लारी, इनको नुकसान पहुंचा हुआ है। उन घरों को चिन्हित किया गया है जो ज्यादा खतरनाक है। होटल के पीछे 10 घरों को मार्क किया गया है और खबर ये कि पहले जहां जहां रेड मार्किंग की गई है उसका मतलब उस घर को गिराया जाएगा। तो जोशीमठ में असुरक्षित इमारतें भी गिराई जाएंगी। होटलों को गिराने का काम भी शुरू हो गया है, यानी वो सीधे तौर पर वो जगह जहां पर खतरा मंडरा रहा है, जहां पर दिक्कतें बढ़ रही हैं, वहां पर दरअसल होटल को गिराने पहुंची है एसडीआरएफ की टीम। ये तस्वीरें भी हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं। जो खतरा मंडरा रहा था उसके लिए ये निर्णय लिया गया। हाई लेवल मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद ये तय हुआ कि उन जगहों को गिराया जाए। अमित भारद्वाज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी मिल रही है? जहां जहां मार्किंग की गई है वो घर गिराए जाएंगे, ऐसे कितने मकान हैं जिनको चिन्हित किया गया है? देखिए अर्पिता, इस वक्त सबसे बड़ी तस्वीर जोशीमठ से जो आ रही है हम आपको दिखाते हैं। एसडीआरएफ की टीम ये जो 2 होटल्स आपको दिख रहे हैं, माउंट व्यू होटल और मलारी इन, इन 2 होटल्स को डिमोलिश करेगी और इसके लिए पूरी की पूरी तैयारी कर दी गई है। लगातार एसडीआरएफ की टीम इस वक्त अनाउंसमेंट कर रही है। आसपास के इलाके में जो लोग रह रहे हैं उनको सर क्या प्रोसेस रहेगा, डिमोलिशन का प्रोसेस क्या रहेगा? अभी इसको स्टार्ट किया जा रहा है डिमोलिशन का प्रोसेस। इसमें सीबीआरआई, एसडीआरएफ और सिविल पुलिस की टीम है, पीडब्ल्यूडी की टीम है, उनके मजदूर हैं जो यहाँ आ चुके हैं। अभी थोड़ी देर में इसको स्टार्ट किया जाएगा। क्या अगर इसको आम दर्शकों को लिए आप समझाना चाहें तो फेज वाइज किस तरह से तोड़ा जाएगा? क्या पूरी बिल्डिंग एक बार में गिराई जाएगी? क्या प्रोसेस रहेगा? नहीं, ये फेज वाइज तोड़ा जाएगा। जो चीजें पहले आसानी से निकाली जा सकती हैं, जैसे ऊपर का जो कंस्ट्रक्शन है वो धीरे धीरे उसको हटाया जाएगा, फिर उसके बाद नीचे आया जाएगा। हमें समझने के लिए अगर आप बता सके कि इन स्ट्रक्चर्स को, डैमेज स्ट्रक्चर्स को गिराना क्यों जरूरी है? ये गिराना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर, पहले इनमें गैप था, अब ये एकदम चिपक गई हैं चूंकि क्रैक के और जो सिंकिंग हो रहा है उस रीजन से, तो इसलिए इनको गिराना बहुत जरूरी है। कितने घरों को और गिराया जाएगा? आज 2 होटल्स हैं, लेकिन कितनी की मार्किंग हो चुकी है आगे? अभी तो डेंजर घरों की मार्किंग हो चुकी है, लेकिन इन दोनों होटल को गिराया जाएगा। प्रायोरिटी इन दोनों होटल्स का, क्योंकि नीचे का टेरेन डैमेज हो सकता है। जी जी। तो देखिए अर्पिता, ये जो 2 होटल्स हैं जिसका व्यू मैं अभिषेक को कहूंगा, वहां पे डिमोलिशन एक्टिविटी अब शुरू हो गई और हमारे ठीक पीछे हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिशियन है, बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, वो पोल पे चढ़ रहे हैं और सबसे पहले प्रक्रिया ये है कि बिजली काटी जाएगी ताकि जो एसडीआरएफ के जवान और जो वर्कर्स इस वक्त डिमोलिशन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे उनको किसी भी तरह से बिजली करंट लगने का खतरा ना हो। और इसके साथ साथ आपको हम दिखा दें कि यहां ऊपर जो पास के घर हैं उनकी छतों पे एसडीआरएफ के जवान आपको इस वक्त तैनात दिखाई देंगे। वो लोग पूरी नजर बना के रखे हुए हैं इस वक्त कि आखिरकार किस तरह से जो डिमोलिशन एक्टिविटी है उसको शुरू किया जाए। और हमने अभी एसडीआरएफ के जो कमांडेंट हैं उनसे भी बात की है और वो साफ तौर पे बता रहे हैं कि सबसे पहले उन स्ट्रक्चर्स को रिमूव किया जाएगा जिनको तोड़ना सबसे आसान है, यानी छत का हिस्सा, छत की दीवारें, उनको हटाया जाएगा। टॉप फ्लोर में पहले डिमोलिशन शुरू हो गया और इसी वजह से इस वक्त जो सिविल पुलिस है, जो उत्तराखंड की पुलिस है, एसडीआरएफ की टीम है और उसके साथ साथ जो ट्रैफिक की टीम है, इन तमाम टीमों को लगा दिया गया है। बिजली विभाग के कर्मचारियों को लगाया गया है ताकि बिजली का कनेक्शन कट किया जाए, ताकि जब डिमोलिशन की एक्टिविटी हो तो उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी का कोई खतरा ना हो। यानी कि जोशीमठ में जिस बात को हम लोग लगातार कह रहे थे कि जो मकान डैमेज हो चुके हैं जिसकी वजह से यहाँ पे खतरा और बढ़ रहा है, उनसे निपटारा पाना भी प्रशासन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और अब ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड सरकार और जो यहाँ की प्रशासन है उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। ये पूरा का पूरा जो आज डेवलपमेंट हमको दिख रहा है वो असल में इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है।
8 मेंबर की एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पुष्कर सिंह धामी को, मुख्यमंत्री को सौंपी थी। उसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि जो डैमेज मकान है उनको हटाना, उनको तोड़ना बहुत जरूरी है। और इस ठीक नीचे देखिए अर्पिता, मैं और कुछ विजुअल्स दिखाता हूं। इस वक्त एसडीआरएफ की टीम नीचे गई है और यहां पे लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है। लोगों को कहा जा रहा है कि इस इलाके को खाली किया जाए, जिससे कि यदि कोई पत्थर इत्यादि नीचे गिरता है तो आप जान माल का नुकसान से बचाए जा सके। क्या अनाउंसमेंट कर रहे हैं सर आप लोग? हम लोग अभी ये दोनों होटलों की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होने वाली है, इसलिए जो आसपास के मकान हैं जो इसकी जहत में आ सकते हैं उन लोगों को अपील कर रहे हैं कि आप तत्काल अपने घर को खाली कर दें और तब तक खाली रखें जब तक कि ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूर्ण नहीं की जा सके। घर घर जाके भी आपके वॉलंटियर्स जो हैं, सिविल वॉलंटियर्स, वो निकाल रहे हैं लोगों को? हमारे पास एसडीआरएफ है। एसडीआरएफ पहले सर्च, प्रत्येक जगह सर्च करेगी। जब सर्च पूर्ण होगा तभी कार्रवाई हम प्रारंभ करेंगे। तो पहला हथौड़ा तभी चलेगा जब लोग हट जाएंगे। यद्यपि हमने सभी लोगों को कल भी बता दिया गया है और सभी को मालूम है कि खाली होना, लेकिन फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से एक एक घर देखना बहुत आवश्यक है कि जिससे कि कोई जान माल का नुकसान न हो। तो देखिए अर्पिता, पहला हथौड़ा तभी चलेगा जब इस पूरे एरिया को क्लियर कर लिया जाएगा। और इन 2 होटलों को प्रायोरिटी पे तोड़ा इसलिए जा रहा है क्योंकि देखिए बुलडोजर आ चुका है। यहाँ पे जो बड़ी गतिविधि है वो आपको दिखना शुरू हो जाएगी। जो मलबा यहाँ आने वाला है उस मलबे को हटाने के लिए प्रशासन तमाम तरह के जो इक्विपमेंट्स की जरूरत है, रिसोर्सेज की जरूरत है, उसको इकट्ठा कर रही है। और एक एक करके यहाँ पे सारे उन रिसोर्सेज को खड़ा किया जा रहा है, इक्विपमेंट को खड़ा किया जा रहा है। माउंट व्यू होटल के ठीक दूसरी छोर पे आपको कतारबद्ध तरीके से ट्रक दिखाई देंगे, बुलडोजर्स, क्रेन्स दिखाई देंगे ताकि जो मलबा है उसको हटाया जा सके इस वक्त। लेकिन प्रायोरिटी ये है अर्पिता कि पहला हथौड़ा माउंट व्यू होटल पर तभी चलेगा जब इस पूरे इलाके को खाली करा लिया जाएगा। इसलिए लगातार पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है कि लोगों को यहां से कहा जा रहा है कि आप अपने घरों को खाली कर दें। साथ ही साथ एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो एक एक घर में जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि आप इस इलाके को खाली करें। और हम आपको बता दें अर्पिता कि सबसे पहला हथौड़ा माउंट व्यू और मलारी पे इस वजह से चल रहा है, ये जोशीमठ के मेन सड़क पर है, लेकिन खतरा सड़क पे गिरने से ज्यादा ये असल में पीछे की टेरेन की तरफ धीरे धीरे ये दोनों बिल्डिंग्स टिल्ट कर रही हैं। हमने देखा था पहले दिन जब हम आए थे तो दरारें सड़क और इस होटल के बीच में बहुत ही कम थी, लेकिन आज जब ये डिमोलिशन एक्टिविटी शुरू होने वाली है अर्पिता तो दरारें बढ़ गई हैं, चौड़ी हो गई हैं। और उसके बाद ये खतरा बन रहा है कि अगर बारिश होती है और स्नोफॉल होता है तो ये बिल्डिंग्स पीछे की तरफ गिरेंगी, और अगर पीछे की तरफ गिरती हैं तो वैसे में होगा क्या। देखिए नीचे का पूरा टेरेन यहाँ से अभिषेक कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। नीचे बहुत घनी बसावट है, लोग लंबे समय से, दशकों से यहाँ रह रहे हैं और उन मकानों का गिरने का, डैमेज होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर ये होटल गिरता है तो सीधे तौर पे जो मकान नीचे हैं वो उसकी जद में आएंगे। और यही वजह है कि लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है, लोगों को कहा जा रहा है अपने घरों को खाली करें। एसडीआरएफ के जवान एक एक करके घरों में जा रहे हैं, वहां से उनको निकाला जा रहा है। वहीं जोशीमठ के बाजार में जो मकान है और जो दुकान है जो मार्केट में लोकेटेड है उसको भी अब निकाला जा रहा है, वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। अनाउंस किया जा रहा है कि आप दुकानों को बंद करें और यहां से बाहर निकलें। और इसके बाद एक एक करके अधिकारी भी आ रहे हैं, सारे जो सीनियर अधिकारी हैं वो आ रहे हैं। हम लोग माउंट व्यू के थोड़े करीब जाके एक बार आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ ग्राउंड जीरो पे गतिविधि कैसे चल रही है। ये देखिए, ये मैं आपको गैप दिखाता हूँ इस वक्त। अभिषेक को मैं कहूंगा ये गैप आपको थोड़ा दिखाएं कि खतरे को समझें कि आखिरकार हर बीतते दिन और घंटे के साथ खतरा कैसे बढ़ रहा है। ये गैप जो आप देख रहे हैं, ये हम जिस दिन आए थे तो बहुत कम था, 3 से 4 मान लीजिए कि बहुत हल्की दरार थी। और अब अगर इसमें एक पूरा का पूरा आदमी इस गड्ढे के अंदर इस वक्त गिर के फंस सकता है, इतनी चौड़ी ये दरार हो चुकी है। और बिल्कुल बहुत गहरी दरार है, आप देखिए गहरी दरार है, कम से कम 2 फ्लोर का गैप मैं देख पा रहा हूं जो दरार हमें दिखाई दे रहा है। और ये हर घंटे के साथ होटल धीरे धीरे करके पीछे की तरफ धंसता जा रहा है। और यही नहीं अर्पिता, यहाँ जो सड़क है उस सड़क पे भी गैप बढ़ रहा है, क्रैक्स बढ़ रहे हैं। यही वजह है
कि अब ये डिसाइड किया गया और एक्सपर्ट कमेटी के रिकमेंडेशन पर डिसाइड किया गया है कि इस घर को ध्वस्त कर दिया जाए, होटल को ध्वस्त किया जाए और ध्वस्तीकरण के बाद मलबा जल्द से जल्द यहां से हटाया जाए। लगातार मूवमेंट हो रहा है, एसडीआरएफ की टीम्स लगातार हमें गाइड कर रही हैं कि हम दूरी बना के रखें, इसलिए जो मलारी है होटल और माउंट व्यू है उससे लगातार इंडिकेट किया जा रहा है लोगों को दूर रहने के लिए, और गतिविधि कहीं ना कहीं अब शुरू हो चुकी है। पहले एक टीम एसडीआरएफ की एक टीम मलारी में इस वक्त है, जहां पे वो असल में एनालिसिस कर रहे हैं कि जब माउंट व्यू पे तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू होगी तो उसके बाद मलारी पर क्या असर हो सकता है, और उस लिहाज से भी तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि ये दोनों होटल्स जो हैं एक दूसरे से जुड़ गए हैं। मैं अभिषेक को कहूंगा थोड़ा करीब आके हम आपको विजुअल्स ताकि समझा पाए। ये जो दो बिल्डिंग्स हैं, माउंट व्यू होटल और मलारी होटल, इसके बीच का गैप पहले बहुत ज्यादा होता था। अगर आप फाउंडेशन को देखेंगे तो आपको एक छोर से दूसरी छोर का टेरेन थोड़ा बहुत अभी भी दिख रहा होगा। ये गैप काफी ज्यादा था और जो एक बिल्डिंग प्रोटोकॉल होता है उसके तहत इसके गैप को बनाया गया था। लेकिन अब आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको दिखेगा कि आखिरकार क्या भयावह स्थिति यहाँ पे हो चुकी है। दोनों होटल्स आपस में टकराए हुए हैं और यही वजह है कि अब एक्सपर्ट कमेटी के रिकमेंडेशन पे इन दोनों होटल्स को गिराया जाएगा और इसका मलबा यहाँ से हटाया जाएगा। अर्पिता। बिल्कुल अमित, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं और कितनी असुरक्षित ये इमारतें हैं, इनको देखकर जो अमित तस्वीरें दिखा रहे हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो खतरा था उस खतरे को देखते हुए एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें यह तय किया गया कि उन घरों को चिन्हित किया जाए, उन इमारतों को चिन्हित किया जाए जिनमें खतरा ज्यादा है। अमित जरा कुछ और तस्वीरें दिखाइए, क्या अभी सिर्फ ये 2 होटल ही गिराए जाएंगे या वो रेड क्रॉस और भी मकानों में लगे हैं? देखिए, रेड क्रॉस एक एक करके फेज वाइज मैनर में हो क्या रहा है कि सबसे पहले लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, उसके बाद पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने एक सर्वे के तहत लोगों को इवैक्यूएट किया है या चिन्हित किया है कि ये मकान डेंजरस है। फिर दूसरी प्रक्रिया शुरू होती है जिसमें मार्किंग की प्रक्रिया होती है। मैं आपको रेड मार्क्स भी दिखाऊंगा। देखिए, अगर आप मलारी की बात करें तो इस पे आपको रेड मार्क दिखेगा और इसके साथ साथ जो मलारी के ठीक सामने जो मकान है इस तरफ सड़क के इस तरफ, वहां पे भी आपको जो है रेड मार्क दिखेगा। तो एक एक करके घरों को मार्क किया जा रहा है। ये काम पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के साथ साथ एसडीआरएफ को दिया गया था और हम लगातार रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं आज तक पे कि किस तरह से सर्वे का काम चल रहा है। सर्वे का 2 काम है। पहला, इस तरह से लाल निशान लगाना। लाल निशान का मतलब सीधा है कि ये घर असुरक्षित है, ये स्ट्रक्चर असुरक्षित है, यहाँ इसको खाली करना बहुत जरूरी है। उसके बाद एसडीआरएफ की टीम, पीडब्ल्यूडी की टीम कन्विंस कर रही है लोगों को कि आप अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को खाली करके निकल जाएं। और फिर जो आगे कार्रवाई है वो ये है कि इसकी ध्वस्तीकरण के लिए एनालिसिस की जाए। जैसे ये 2 बिल्डिंग्स मलारी और माउंट व्यू, इनको ध्वस्त किया जा रहा है, तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के पहले, पहला हथौड़ा चलाने के पहले एक प्रॉपर एनालिसिस इस वक्त चल रहा है। एसडीआरएफ की एक टीम मलारी के अंदर है जो रीड कर रही है कि अगर माउंट व्यू पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होती है तो कितना स्टेबल है मलारी, क्योंकि देखिए खतरा यह भी बना हुआ है कि जितना ज्यादा कंपन होगा, जितना ज्यादा वाइब्रेशन होगा, उतना ज्यादा जो डैमेज स्ट्रक्चर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं हलचल होगी और उससे भी डैमेज बढ़ने का खतरा कहीं ना कहीं बढ़ता जाएगा। तो वो इस वजह से एनालिसिस कहीं ना कहीं चल रहा है इस वक्त। और हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे ही ये बिजली के खंभों से जो तारों को काटा जा रहा है उसके पीछे की वजह भी मैं बता दूं। देखिए टॉप आप व्यू देखिए किस तरह से बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो इस वक्त बिल्कुल एक तरह से कहे वॉर फुटिंग पे काम कर रहे हैं और इन तारों को हटाया जा रहा है, काटा जा रहा है, क्योंकि खतरा ऐसे में ये बना रहता है कि जब ये बिल्डिंग टूटना, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होगी तो इस तरह से अनस्टेबल टेरेन पे एक खतरा होता है कि जो मलबा है वो किसी भी डायरेक्शन में गिर सकता है और वैसे में फिर जो तार हैं और बिजली के खंभे हैं उस पर नुकसान होके नुकसान जो है वो बढ़ सकता है, उसमें उसका जो वो कंपाउंड हो सकता है नुकसान। और यही वजह है कि इस वक्त जो प्रशासन के अधिकारी हैं, एसडीआरएफ के अधिकारी हैं, वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वो रिस्क को मिनिमाइज करके
यहाँ पे काम करना चाह रहे हैं। और देखिए ठीक सामने जो मकान हैं और दुकानें हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उस पे अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ताला लगवा रही है। ये इंश्योर किया जा रहा है, पहले इसको वेकेट कराया गया। आप लोगों ने खाली करा दिया है पूरा इस बिल्डिंग को, खाली कर दिया है? नहीं अभी तो काफी नहीं, लोग नहीं है ना अंदर कोई? हाँ, लोग तो नहीं लोग नहीं है। लोगों को हटा के निकाल के इस पे ताला लगवाया जा रहा है और एक एक घर पे इंश्योर कर रही है पुलिस, बिल्डिंग्स पे, होटल्स पे इंश्योर कर रही है कि कोई भी व्यक्ति अंदर ना फंसा रह जाए, क्योंकि जब डिमोलिशन की एक्टिविटी शुरू होगी तो बहुत अनस्टेबल ग्राउंड पे है, शेकी ग्राउंड पे है, तो वैसे में मलबा किस तरफ गिरेगा इसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि पूरा पहले यहां से क्लियरेंस कराया जा रहा है और उसके बाद जो कार्रवाई है डिमोलिशन की वो शुरू होगी। और अभी अगर मुमकिन हो तो जरा वो तस्वीरें एक बार फिर से दिखा दीजिए। वो दो होटल जिनका जिक्र आपने किया जिनको गिराया जा रहा है, लेकिन खतरा ये है कि जब, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इतनी दरारें हैं और मकान हैं आसपास के जिन पे खतरा हो सकता है, तो अगर आप यहाँ तोड़ने का काम भी कर रहे हैं तो भी नुकसान दूसरी इमारतों को हो सकता है। अगल बगल कितनी इमारतें हैं? बिल्कुल बिल्कुल अर्पिता, पहले वो तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं जिस होटल, दो होटल्स हैं उसकी परिस्थिति में क्या फर्क आया है पिछले 10 दिनों में, उस तस्वीर को हम आपको दिखाएंगे और फिर कोशिश करेंगे कि जो पीछे का टेरेन है उसको भी देख के समझा जाए कि किस तरह का रिस्क इस वक्त बना हुआ है। ये नीचे से, मैं अभिषेक को कहूंगा कि नीचे से आपको दिखाना शुरू करें। ये जो गैप आप देख रहे हैं दोनों फाउंडेशंस के बीच में, इस गैप के दूसरी तरफ जो पहाड़ लोकेटेड है जोशीमठ के, उसको देखा जा सकता था, लेकिन धीरे धीरे दरारें पड़ती गई, दोनों बिल्डिंग्स कोलाइड कर गई और अब स्थिति ऐसी है कि इनमें से कोई भी बिल्डिंग अगर अनस्टेबल होती है बहुत ज्यादा तो ताश के पत्तों की तरह ये दोनों बिल्डिंग्स गिर सकते हैं, दोनों होटल्स गिर सकते हैं। और यही नहीं एक सेकेंड अमित, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ये जो दो मकान हमारे दर्शक जो देख रहे हैं इनके बीच में गैप था और वो पीछे पहाड़ तक दिखते थे, जरा फुल फ्रेम में वो तस्वीरें भी रखिए और इन्हीं दो मकानों की आज स्थिति हमें जरा दिखाइए क्योंकि समझा जाए कि किस तरीके के हालात वहां पर है। ये दो इमारतें जिनके बीच में पहले अमित बता रहे हैं गैप था, लेकिन वो धीरे धीरे दरार बढ़ती गई और वो मकान एक तरफ चिपकते चले गए, है ना अमित? अगर ऐसी ही तस्वीरें हैं तो क्या इन मकानों को भी चिन्हित किया गया है? ये जो मकान आप दिखा रहे हैं, होटल जो तोड़े जाएंगे, खतरा तो इन मकानों पर भी हो सकता है क्योंकि अगर थोड़ी सी कंपन, वाइब्रेशन इन घरों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। बिल्कुल अर्पिता, इनफैक्ट मैं दूसरे एंड पे जाके थोड़ा आपको कोशिश करूंगा, आपको तस्वीर दिखाऊं कि ये जो सवाल आप कह रही हैं ये सच में बहुत बड़ा डेंजर है। देखिए होटल उस तरफ है, दूसरे छोर पे जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उसके फाउंडेशन को देखिए, इसके हालत को आप देख के समझ जाएंगी कि जो आप सवाल उठा रही हैं वो सवाल बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल सही है कि खतरा असल में बढ़ेगा जब ये ट्रेमर्स क्रिएट होंगे, कंपन क्रिएट होगा, जब इन बिल्डिंग्स को तोड़ा जाएगा तो उसके बाद कहीं ना कहीं खतरा बढ़ेगा। मैं इस तरफ आ रहा हूँ, शोर पे आ रहा हूँ ताकि आपको नीचे का पूरा टेरेन दिखा पाऊं। और पता जहां जो सवाल आप उठा रही हैं वो सवाल बिल्कुल वाजिब है और वो खतरा बहुत बड़ा है इस वक्त जो जोशीमठ पे बना हुआ है। नीचे जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे 8 से 10 मकान हैं, हमने वहां से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। उन 8 से 10 मकानों में वहां पे पिलर्स इस वक्त टूट गए हैं, पूरी तरह से पिलर्स ध्वस्त हो गए हैं, प्रोटेक्शन वॉल ध्वस्त हो गया है और जो फ्लोर होता है फ्लोर टूट गया है। और ये दाहिने एंड के मकान जिनमें आपको 1-2 लोग छतों पे जरूर दिख रहे होंगे, ये इस वक्त सेफ है, लेकिन जब इन बिल्डिंग्स को तोड़ा जाएगा तो मलबा किस तरफ गिरेगा ये बहुत बड़ा सवाल होगा, क्योंकि अनस्टेबल बिल्डिंग्स हो गई हैं ये, और इसकी वजह से बहुत खतरा कंपाउंड होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। मैं देख सकता हूं जो मलारी के होटल के मालिक हैं वो भी यहाँ पे इस वक्त खड़े हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। सर, आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई माउंट व्यू की शुरू हो रही है, आप भी खड़े हैं, क्या आपको लगा था कि इसको रिपेयर कर पाएंगे आप? सर, सबसे पहली बात तो यह है कि मेरे होटल पे आंशिक दरार है, बिल्कुल होटल बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं, एक तो जो 2 होटल मिल रहे हैं वहाँ पे दीवार फूल गई है। जहाँ मैं नीचे घर में रहता हूँ, जहाँ मेरा घर है, परिवार रहता है, वहाँ पे किचन और 2 बाथरूम में क्रैकिंग आ गई। बाकी होटल में आप जा सकते हैं, कहीं कुछ नहीं है। मेरा होटल स्ट्रक्चर तो अनस्टेबल हो रहा है ना, धीरे धीरे गैप बढ़ता जा रहा है, पीछे की तरफ झुक रहा है ये होटल और माउंट व्यू भी दरार जो है वो बढ़ रही है, तो खतरा तो है ही ये वाला बना हुआ।
सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जनहित के लिए अगर इससे नुकसान हो रहा तो तोड़ दिया जाए ना, लेकिन मुझे कम से कम सूचना दिया जाए, नोटिस आपको सूचना नहीं मिली है, नोटिस बिल्कुल नहीं मिला। और मैं तो ये भी कह देना चाहता हूँ, मेरा आर्थिक मूल्यांकन कर दिया जाए और मेरे को निपटा दिया जाए। मुझे मारने के लिए रोका जा रहा है हमको, परिवार को। यहाँ हमारे आर्थिक मूल्यांकन कर दिया जाए, हमको जाने दिया जाए। कॉम्पनसेशन की कोई चर्चा नहीं हुई इस बात को नहीं, लेकर? कोई बात नहीं, किसी अधिकारी से हमारी से कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि जो आपदा का नोटिस है जिसके तहत इसको तोड़ा जा रहा है 2 होटलों को, वो आपको नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं मिला। हमारे को एक नोटिस मिला कि आपके होटल में जो है यात्री 27 तारीख अगले 12वां महीने दिसंबर में 27 तारीख को एक नोटिस आता है, आप यात्री नहीं रोक सकते हैं, नहीं रोकना चाहिए। परमिशन विड्रॉ कर ली गई। अभी किस तरह के कंपनसेशन की उम्मीद कर रहे हैं? हम तो ये बोलते हैं भाई, जो बद्रीनाथ के तर्ज में जो हमारी मार्केट रेट है उसका चौगुना करके हमको निपटा दिया जाए, क्योंकि हमारी जिंदगी का सवाल है, हमारे रोजगार का सवाल है। पता ये ठाकुर सिंह राणा है जो मलारी होटल के ओनर है, उनका कहना है कि उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया है, कोई इंटीमेशन नहीं दिया गया और बिना उन्हें बताए जो डिमोलिशन की कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। और ये तमाम तरह के आपको ग्रीवेंसेस देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये वो परिवार है जिन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी लगा दी है इन होटल्स, इन प्रॉपर्टीज को बनाने में। अब वो प्रॉपर्टी जब ध्वस्त की जा रही है तो उनको नोटिफिकेशन तक नहीं दिया गया, नोटिस तक नहीं दिया गया, तो निश्चित रूप से वो इस वक्त घबराए हुए हैं और उनके जहन में सवाल बना हुआ है कि कंपनसेशन का क्या होगा। बिल्डिंग तो गिरा दी जाएगी, लेकिन कंपनसेशन का क्या होगा? क्या उनको कोई राहत मिलेगी, कोई इकोनॉमिक पैकेज मिलेगा ताकि वो जिंदगी को दोबारा शुरू कर पाए? तो इस तरह के कई सारे सवाल जोशीमठ के लोगों पर इस वक्त बना हुआ है। जोशीमठ में उन होटल्स को ढाने का काम शुरू होने वाला है जो जमीन धंसने से झुक गए हैं। माउंट ब्लू और मल्लारी इन होटल तो मानो एक दूसरे से टकरा गए। एसडीआरएफ की टीम होटल में पहुंच गई है। एसडीआरएफ की टीम दोनों होटल को डिमोलिश करेगी। प्रशासन ने होटल के पीछे बने 10 घरों को भी मार्क किया है जहां खतरा बढ़ा नजर आ रहा है। तो बुलडोजर भी वहां पहुंच चुका है। दोनों होटल में दरार के बाद उसे गिराने का काम अब प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। उन घरों को, उन होटल्स को, उन इमारतों को चिन्हित किया गया जिन पर खतरा मंडरा रहा था। दरारों के साथ साथ ये इमारतें एक दूसरे की तरफ झुकती भी नजर आई। अभी फिलहाल आपको बता दें, आसपास के जो और मकान है क्या उनको भी कोई नुकसान हो सकता है, इसलिए बहुत ही परख के, जांच के कार्रवाई को अंजाम देने की तैयारी यहां एसडीआरएफ की तरफ से हो रही है। उस इलाके को समझा जा रहा है। बुलडोजर वहां पर पहुंच चुकी है। तो ये तस्वीरें हम आपको साथ ही साथ दिखा दें। जोशीमठ में जिस तरीके से दरारें आई हैं, सवाल कई उठने लगे कि ये ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में दरारें आ गई होंगी। क्या उससे पहले सरकारें सोती रही, प्रशासन सोता रहा जब लोग अपने दर्द को बताते रहे? क्योंकि 600 से ज्यादा ऐसे मकान हैं जिनको चिन्हित किया गया है जहां दरारें हैं, जिन पर खतरा मंडरा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे जिन्हें वहां से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, लेकिन उनके सामने भी चुनौती है कि अपना घर, अपना आशियाना वो छोड़ चुके हैं। आगे वो और क्या करेंगे? मुआवजे की भी मांग वो कर रहे हैं। आपको दिखा दें तस्वीर। जोशीमठ में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये रेड मार्क जो आप देख रहे हैं उन घरों में लगाया गया है जिनमें ज्यादा खतरा है, जिनको ढाना है। सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील भी लोगों से कर दी गई है कि आप जल्द से जल्द, जब ये कार्रवाई शुरू हो उससे पहले ही आप सुरक्षित ठिकानों पर चले जाएं। 2 होटल को फिलहाल डेमोलिशन के लिए, वहां पर 2 होटल का डेमोलिशन होना है। टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं और बुलडोजर भी अब अपने एक्शन में नजर आ रहा है। आशुतोष मिश्रा की हमारे सहयोगी की रिपोर्ट दिखाते हैं। जोशीमठ में इस त्रासदी के बाद 600 ऐसे जो पहले फेज में चिन्हित किए गए हैं मकान हो, प्रतिष्ठान हो, होटल हो, उन्हें खाली कराया गया है, लोगों को निकाला जा रहा है। लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो बहुत डरावनी हैं। ये पहले चरण में वो 2 होटल हैं जिनको हटाया जाना है, जिनको तोड़ा जाएगा, हटाया जाएगा। हालांकि वो कैसे होगा ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन ये देखिए कि 2 इमारतें कैसे, अब चाहे इसे भूस्खलन कह लीजिए या नीचे से जो कुछ भी हालात ऐसे बने, ये 2 इमारतें आपस में सट गई हैं। इतना ही नहीं, ये पूरा हिस्सा जो है ये इस होटल का, ये इमारत पीछे की तरफ भी टिल्ट हो रही है। अब उसकी तस्वीर कैसे पता चलती है, ये देखिए। सिर्फ जब दरार अगर एक तरफ खिसके तो आपको पता चलेगा। ये जो दरारों की चौड़ाई आप देख रहे हैं बढ़ती जा रही है जमीन को छोड़ते हुए, इससे पता चलता है कि इमारत पीछे की तरफ खिसक गई है। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो जान को खतरे में डाल करके अंदर हैं, सामान खाली कर रहे हैं होटल में। बहुत सारे लोगों को अब छोड़ के जाना है यहाँ से। लाखों करोड़ों रुपए की लागत से प्रतिष्ठान खड़े किए गए थे, लेकिन अब इनको छोड़कर जाने का समय आ चुका है। अब इतना ही नहीं, यहाँ मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये जो सीढ़ियाँ हैं ये नीचे कॉलोनी की तरफ जाती हैं। जोशीमठ का ये नीचे एक बस्ती है, कई सारे घर हैं यहाँ पे। तो
तो ये जो रास्ता है, सोचिए कि यहाँ पर एक साथ 2 लोग जा सकते थे, लेकिन ये पूरी दीवार चूंकि एक दूसरे से सट गई है, ये रास्ता बंद है। इसके नीचे जितने भी घर थे उन सबको खाली करा लिया गया है, उन सबको नगर पालिका के प्रांगण में रखा गया है। अब जोशीमठ में और क्या हो रहा है ये देखने के लिए हम आपको इन इमारतों पर ले चलते हैं, जो लगभग 600 इमारतें हैं जिनको चिन्हित किया गया और उन सब पर ये रेड मार्क लगा दिए गए हैं। ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये खतरे का जोन है, यहाँ खतरा है और यहाँ लोग नहीं रह सकते। तो आप समझिए कि ये स्थिति, और ये तब है जब आप जोशीमठ में सीधे प्रवेश करते हैं। पूरा जो वार्ड है जहां से बाउंड्री शुरू होती है, जैसे हम घुसते हैं आपको ये चीजें यहाँ दिखने लगती हैं। सड़कों पर आई ये दरार और सब कुछ, मतलब आप समझिए कि एक वोल्केनिक कैटास्ट्रोफ जिसको कहते हैं, कुछ ऐसी तस्वीर है। और जिस खतरे के मुहाने पर आज जोशीमठ बैठा है, हालांकि तैयारियां ये की जा रही हैं कि इन सबको पीपल कोटी और आसपास के दूसरे इलाकों में लोगों को ले जाया जाए, सुरक्षित उनको बसाया जाए। लेकिन सवाल ये है कि जब ये सब कुछ हो रहा था, इन सब की शुरुआत हो रही थी, तब सरकार प्रशासन कहाँ था? लोग लगातार चेतावनी दे रहे थे। अब देर से ही सही, हालांकि बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। एनडीए में शामिल हुआ है, प्रधानमंत्री कार्यालय पर को लेकर भी इस पर बैठक हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से भी लगातार बैठकों का दौर जारी है और बड़ी अधिकारियों की जो टीम है वो इस समय जोशीमठ में मौजूद है। सबकी कोशिश ये है कि सबसे पहले इवैक्यूएशन हो, लोगों को सुरक्षित जगहों पर निकाला जाए। लेकिन जैसे हम बात करेंगे कि इन जैसी बड़ी इमारतों को, होटलों को हटाने की, इनको गिराए जाने की, सवाल ये है कि ये कितना सुरक्षित होगा और पूरा एक महामिशन की तरह हो जाएगा जोशीमठ में। इनको कैसे हटाया जाएगा और जब ये हटेंगे तो क्या आगे कितनी चुनौतियां हैं, उनको लेकर भी फिलहाल सवाल बना हुआ है। जोशीमठ से मदन जी के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। अमित भारद्वाज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव भी जुड़ चुके हैं। अमित, क्योंकि आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां बुलडोजर पहुंच चुका है, कार्रवाई क्या शुरू हो चुकी है, ये अभी भी देखा जा रहा है कि किस तरीके के खतरे अगर यहाँ ये 2 होटल गिराए जाएंगे तो हो सकते हैं। क्या तैयारियां पूरी कर ली गई हैं? अर्पिता, देखिए, अगर हम इस डिमोलिशन एक्टिविटी को समझें तो प्री डिमोलिशन एक्टिविटी की पूरी कार्रवाई जो है वो अपने अंतिम छोर की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि सबसे पहले जो एनालिसिस की बात मैं कर रहा था वो कर लिया गया है। मल्लारी इन से एसडीआरएफ की जो टीम यहाँ तैनात थी वो यहाँ से मूव आउट कर चुकी है और इस वक्त जो बड़े लेवल पे काम चल रहा है, वॉर फुटिंग पे काम चल रहा है, वो ये है कि बिजली के खंभों पे जो तार लगे हुए हैं उनको एक एक करके काट के हटाया जा रहा है और बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो लगातार इस एक्टिविटी को कर रहे हैं। मैं देख सकता हूं कि जो 2 खंबे हैं जो इस वक्त माउंट व्यू के बीच में है, वहां से तारों को एक एक करके काटा जा रहा है और उसमें पूरा जो यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसके वर्कर्स लगे हुए, आप देख सकते हैं टॉप पे एक एक करके तारों को वहां से हटाया जा रहा है। स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी उसको वहां से खोल के निकाल दिया गया है और जो दूसरी तरफ एसडीआरएफ की टीम है और जो ऑफिशियल्स हैं वो लोग लगातार नजर बनाए हुए हैं और जो वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जिनको बुलाया गया है डिमोलिशन एक्टिविटी की कार्रवाई करने के लिए, उन लोगों को भी माउंट व्यू के अंदर भेज दिया है, कुछ लोगों को अंदर भेज दिया गया है। और ये सब कार्रवाई अर्पिता इस वजह से हो रही है कि मैंने शुरू में आपको होटल की तस्वीर दिखाई थी कि कैसे बीते कुछ दिनों में जो दरार है, जो गैप है बिल्डिंग और सड़क के बीच में, वो बढ़ता जा रहा है और लगभग 2 मंजिला इमारत के जैसा एक खाई बन चुकी है और उसके साथ साथ वो डैमेज सिर्फ घरों में नहीं है। अर्पिता, देखिए, जहां वो 2 होटल मल्लारी इन और माउंट व्यू लोकेटेड हैं जोशीमठ में, उसी जगह पे मैं सड़क के हालात आपको दिखाता हूं। ये देखिए आप, एक इतना बड़ा पत्थर जो है इस सड़क के गैप में जा रहा है, इतना डैमेज इस वक्त हो चुका है। अभिषेक को मैं कहूंगा ये आपको पूरा दिखाए कि किस तरह जोशीमठ इस वक्त बुरी तरह से दरक रहा है। हालात यहाँ पे खराब हैं कि इतने बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो इस गैप में बिल्कुल घुस गए हैं। तो ये हालात इस वक्त जोशीमठ में और खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि आपको अब जैसे जैसे हर घंटा बीतेगा, पहले क्या हुआ ये बहुत बड़ा सवाल है। साल भर तक यहाँ पे लोग लगातार आवाज उठाते रहे, खतरे की घंटी बजाते रहे, एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं सुना, लोगों को ही लापरवाह बताया गया कि आप कंस्ट्रक्शन खराब कर रहे थे। फिर तेजी आई अचानक से जब बड़ी तस्वीर जोशीमठ की आपदा की तस्वीर साफ होने लगी। उसके बाद आपको हर दिन में गतिविधि दिख रही थी, अब हर घंटे में आपको प्रशासन एक्टिव मोड में दिखेगा, कार्रवाई करता हुआ दिखेगा। इस वक्त हम माउंट व्यू की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ये टेरेन भी पूरा डैमेज हो चुका है और यहाँ देखिए
एक एक करके प्रशासन की गाड़ियां और जो भी इक्विपमेंट्स की जरूरत है उन तमाम गाड़ियों को यहां पे लाया जा रहा है और ट्रक्स, बुलडोजर, क्रेन सब कुछ यहां इकट्ठा कर लिया गया है। एसडीआरएफ की जो टीम है, जवान है, वो तैनात है माउंट व्यू के ठीक बाहर। और फिर से माउंट व्यू की तस्वीर आपको दिखा है। ये वो होटल है जिसपे सबसे पहला हथौड़ा चलना है डिमोलिशन का। यहीं से कार्रवाई शुरू होगी और जो बिजली के खंबे हैं, तार है, उसको यहां से काट के हटाया जा रहा है। और वही कार्रवाई जैसे ही एक बार ये इलेक्ट्रिसिटी का जो यहाँ पे सप्लाई है उसको कट करके खंभों से तारों को हटा दिया जाएगा, फिर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ये वो मकान हैं जिनको अभी खाली करा दिया गया है, ताले इन पे लग गए हैं, लोगों को निकाल दिया गया है यहाँ से। उसके पहले अनाउंसमेंट भी हुआ था बाकायदा अर्पिता कि आप खाली कर दें घरों को, मकानों को, दुकानों को। और एसडीआरएफ की टीम के जवान जो हैं वो एक एक करके घरों में गए हैं, लोगों को बाहर निकाला है जो लोग निकलने को तैयार नहीं थे। इस तरफ मैं थोड़ा आने की कोशिश करूंगा अर्पिता, ताकि आपको दूसरे साइड से इस पूरे टेरेन को समझा पाएं कि आखिरकार दूसरी तरफ क्या कार्रवाई चल रही है। और हम देख सकते हैं जिन छतों पे लोग दिखाई दे रहे थे, देखिए एसडीआरएफ की टीम जवान जो हैं आवाज लगा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि आप अपने अपने छतों से निकल जाएं। यानी कि दूर दूर तक जो मलारी और माउंट व्यू है वहां दूर दूर तक बसे हुए जो घर है वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, कन्विंस किया जा रहा है कि आप अपने अपने घरों को छोड़ के निकले। और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि जब तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू होगी तो खतरा बढ़ेगा, क्योंकि कंपन बढ़ेगा। और सारा खेल इस वक्त जोशीमठ में कंपन का है कि जैसे जैसे ट्रेमर्स हैं, झटके लगेंगे, भू धसाव की गतिविधि है, ये डर बन जाता है कि भू धसाव बढ़ सकता है। मैं अभिषेक को कहूंगा अगर संभव हो तो धीरे धीरे थोड़ा आगे भी बढ़ें, ताकि हम आपको दूसरे छोर से जो स्थिति है यहाँ की माउंट व्यू की और उसके आसपास के टेरेन की, उसको भी आपको दूसरे साइड का एंगल देके समझा पाएं कि आखिरकार किस तरह का खतरा ये जो दो होटल्स हैं माउंट व्यू और मलारी इन, ये किस तरह का खतरा यहाँ के पूरे टेरेन को पोज कर रहे हैं। और यहाँ नीचे कम से कम 8 से 10 मकान हैं जो जर्जर हो चुके हैं, पूरी तरह से तबाही का मंजर आपको वहां पे दिखाई देता है। भयावह मंजर है, क्योंकि आमतौर पे देखिए अर्पिता, पिलर सबसे मजबूत हिस्सा होता है किसी भी मकान का, और जब पिलर ही टूट के गिर जाए और जो कंक्रीट वॉल्स होते हैं, प्रोटेक्शन वॉल्स होते हैं, उसमें जब टूट हो जाए तो ऐसी स्थिति में कोई क्या कर सकता है। मकान गिरेंगे, ढह जाएंगे, ये बात तय है। और अभिषेक आपको दूसरे छोर से लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। मैं उनको कहूंगा कि वो भी अपनी तरह से पूरी कोताही बरतते हुए दिखाएं ये तस्वीरें, क्योंकि यहाँ पे जो टेरेन है बिल्कुल इस वक्त असुरक्षित है। हम नीचे भी मकानों में 2-3 दिन पहले गए थे और वहां से हमने वो तस्वीरें दिखाई थी कि आखिरकार किस तरह की टूट हुई है। और मैं दूसरे छोर की तस्वीर संभवतः अभिषेक आपको इस वक्त दिखा पा रहे होंगे। ये जो सारे मकान हैं वो असल में डैमेज बिल्कुल अमित, ये तस्वीरें आप जैसा दिखा रहे हैं हम दूर से भी देखिए समझ पा रहे हैं कि घरों की स्थिति क्या है। दरारें यहां पर पहले से पड़ती रहीं, लेकिन प्रशासन सोता रहा, सरकारें सोती रहीं। किसी ने शायद इतनी गंभीरता से लिया ही नहीं। अगर इतनी गंभीर हो जाते ये पहली ही सरकारें तो शायद आज ये स्थिति ना बनती, ये होटल्स ना गिराए जा रहे होते, लोगों के घरों को ना गिराया जा रहा होता, उनको छोड़कर जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। तो फिलहाल आपको बता दें माउंट व्यू और मलारी इन, ये असुरक्षित होटल्स जिन्हें गिराया जा रहा है, ढाया जा रहा है, वो तैयारी यहां पर चल रही है। और जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, क्योंकि ये जो होटल्स हैं दोनों, ये धीरे धीरे इनके बीच का गैप जो है वो कम होता चला गया, वो एक दूसरे से चिपकते चले गए। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें जो हैं वो जोशीमठ से सामने आ रही है। लोगों के घरों की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है, जहां पर अब लोग घर में छोड़ने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि वहां रह नहीं सकते। बड़ी बड़ी दरारें वहां पर दिख रही हैं। ऐसे 600 से ज्यादा मकान चिन्हित किए गए जिनको ढाना है।
करीब 81 ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपना आशियाना छोड़ा और दूसरी जगह जाने को मजबूर हुए। जोशीमठ में दरार से दहशत का माहौल है, लेकिन सवाल यह है कि इसका गुनहगार कौन है। आपदा कोई एक दिन में नहीं आती, दरारें कोई 5-10 दिन में अचानक नहीं पड़ गई होंगी। क्या पहले सरकारें जागती तो यूं एक शहर को ढहते ना देखना पड़ता। सबको मिलजुल कर जोशीमठ को बचाने का समय है। पहली प्राथमिकता है कि जोशीमठ शहर बचना चाहिए। हम सब लोग जोशीमठ वासियों के साथ हैं। जोशीमठ शहर बचे, इसके लिए हर संभव प्रयास होगा। जोशीमठ को बचाने का अब समय आया कि बात करती सरकारों ने क्यों नहीं कहे कि बहुत देर कर दी है जोशीमठ को बचाने में। जिस पहाड़ पर पहले से घरों में ताला लगता आया, वहां अब सामान समेटने की मजबूरी को निहार रहा है जोशीमठ। वजह जमीन का ऐसा धसाव लगातार होते रहना, जिसकी वजह से देखिए इन दो होटल की दीवारों के बीच का फासला खत्म हो गया। एक होटल झुककर दूसरे होटल के सहारे जोशीमठ में खड़ा। ये सब कोई एक झटके में हुआ है क्या? जवाब है नहीं। विश्व की ये राजधानी है धर्म की, तो इसको उसी रूप में लिया जाना चाहिए और इसी अनुसार के निर्देश जारी किए जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया जब से ये क्रैक्स आने शुरू हुए, लेकिन प्रशासन ने कोई इसका ध्यान नहीं रखा। जब घरों में दरारें बढ़ने लग गईं, मकान गिरने लग गए, लोग अपने घरों को छोड़ करके अपने रिश्तेदार नातोदारों में जाने लग गए और तब भी नहीं सुना गया ठीक से। फिर जब बहुत बड़ा मसान जुलूस निकला जिसमें पूरे शहर के लोग सम्मिलित हो गए, तब अब कुछ सक्रियता दिखाई दे रही है। तो हमको लगता है, और ये सक्रियता जब तक तेजी है तब तक रहेगी, स्वाभाविक है। फिर दूसरे काम, क्योंकि सरकारों के सामने बहुत काम होते हैं, तो दूसरे कामों में व्यस्त हो जाएंगे। फिर से जोशीमठ को कुछ दिन याद करके भुला ना दिया जाए, इसीलिए याद करिए इतिहास को, जब जोशीमठ पर आए खतरे को नजरअंदाज किया गया। सबूत है मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट। जोशीमठ में अलकनंदा नदी में बाढ़ की वजह से घरों में दरारें आने के बाद 1976 में एक कमेटी बनी। 47 साल पहले तत्कालीन गढ़वाल मंडलायुक्त महेश चंद्र मिश्रा की अगुवाई में एक्सपर्ट कमेटी बनती है। 18 सदस्यों की मिश्रा कमेटी ने 4.5 दशक पहले जोशीमठ पर मंडराते खतरे को लेकर आगाह किया। मिश्रा कमेटी ने तब कहा था कि जोशीमठ की जड़ से जुड़ी मिट्टी और चट्टानों को बिल्कुल न छेड़ा जाए। आरोप लगता है कि मिश्रा कमेटी समेत कई रिपोर्ट्स के पन्नों को सरकारी फाइलों में बंद करके धूल खाने दिया गया। सवाल उठ रहा है कि लगातार सरकारों ने उसको इग्नोर किया, तो क्या उस बात को आप मानते हैं और उस पे करेक्टिव मेजर्स क्या होंगे? देखिए, अब चूंकि रिपोर्टें आई हैं और नई रिपोर्टें भी आएंगी, और अभी इसमें कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगा। फिर से नई रिपोर्ट्स आएंगी, लेकिन पुरानी को क्यों नहीं सुना गया, ये जवाब नहीं आता। आरोप विकास की नई योजनाओं पर लगता है, जिन्हें पुरानी चेतावनियों को अनदेखा कर चलाने का दावा है। एनटीपीसी की टनल के कारण जो है ये आपदा बढ़ी है, और उस आपदा को कंपाउंड करने का काम जो है 4 धाम यात्रा मार्ग के नाम से जो ये ऑल वेदर रोड के रूप में कटिंग आधारित काटो और भागो वाला की नीति की जो से सड़क बन रही है, उसका असर है। और उस पर और जले पर नमक डालने का काम जो है, जो बाईपास बन रहा है, उससे हो रहा है। जोशीमठ में पीएमओ के दखल के बाद अब एक हाई लेवल की एक्सपर्ट कमेटी जोशीमठ के दौरे पर जा रही है। इसमें देश की चंद सबसे बड़ी एजेंसियों के लोग हैं। राज्य सरकार भी एक्शन मोड में है। पानी के रिसाव से डूबते जोशीमठ को बचाने की कवायद शुरू हो गई है। राज्य की कोशिशों के बाद ये मसला अब केंद्र सरकार की प्राथमिकता में शुमार हो गया है। पीएमओ के हरकत में आने के बाद चंद घंटों के भीतर तेजी से हर पहलू पर काम शुरू हो गया। हम आपको जोशीमठ को बचाने को लेकर हर मुद्दे की अपडेट बताते हैं। अपडेट नंबर 1, विशेषज्ञों की टीम जाएगी। पीएमओ की मीटिंग के बाद हिमाचल के भूगर्भीय हालात से जुड़ी हर एजेंसी एक प्लेटफॉर्म पर आकर जोशीमठ को बचाने में जुटी है। देश के नामचीन विशेषज्ञों की एक टीम आज जोशीमठ का दौरा करेगी। इसमें एनडीएमए के सदस्यों से लेकर बॉर्डर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी भी होंगे। आईआईटी रुड़की, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया,
वाडिया इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के विशेषज्ञों को भी इस खास टीम में शामिल किया गया है। ये टीम जोशीमठ के चप्पे चप्पे की तफसील से जांच करके रिपोर्ट देगी और इसके बाद राज्य और केंद्र सरकार अपना अगला कदम तय करेंगे। अपडेट नंबर 2, सैकड़ों घरों पर असर। एक के बाद एक नए घर भी इस खतरे की चपेट में आते जा रहे हैं। कुल 4500 घरों में से 603 घरों में दरारें आ चुकी हैं। ये तादाद लगातार बढ़ रही है। अब तक 68 परिवारों को पूरी तरह से यहां से हटाया जा चुका है। लगातार लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। सरकार ने इसकी भी तैयारी की है। लोगों के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं। अपडेट नंबर 3, पीएमओ एक्शन में। रविवार को जोशीमठ की सारी कवायद में अचानक तेजी आई, जिसके पीछे पीएमओ का एक्शन में आना है। रविवार को पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने हाई लेवल मीटिंग की। इसमें धामी सरकार के तमाम बड़े अफसर थे। खुद पीएम ने धामी से इस मुद्दे पर पूरी जानकारी ली। इसके बाद से कोशिशों में तेजी आई। एक टीम एनडीआरएफ की और 4 टीमें एसडीआरएफ की तुरंत जोशीमठ रवाना हुई। पीएम मोदी की इस मुद्दे पर सीधी नजर है, वो हर अपडेट ले रहे हैं। अपडेट नंबर 4, धसाव की गहन पड़ताल। विशेषज्ञों की टीमें लगातार ये पता करने में जुटी हैं कि आखिर अचानक जोशीमठ में ऐसे हालात क्यों हुए। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी को इसमें महारत हासिल है। इसके एक्सपर्ट डॉक्टर मनीष मेहता ने आज तक से बातचीत में कहा कि जोशीमठ 2 ड्रेनेज के बीच बसा है। जोशीमठ के नीचे बड़ी कैविटी हो सकती है। जो डेवलपमेंट की एक्टिविटीज हुई उससे मूवमेंट बढ़ा है। जोशीमठ को अगर आप ज्योग्राफिकली देखें तो ये रीजन जो है, ये जोशीमठ आप देख रहे होंगे यहाँ पे इस रीजन में, ये जोशीमठ है। जोशीमठ दो नाले जो बेसिकली 2 जो चैनल है, ड्रेनेज है, उन चैनलों के मध्य में बीच में बह गए, बीच में बसा हुआ है। एक इसके जो है जो राइट साइड से अप स्ट्रीम में जो है उसको हम एटी कंपनी नाला बोलते हैं, और जो डाउन स्ट्रीम में है वो सिंगधार नाला हो गया। तो इन दोनों नालों के बीच में जोशीमठ बसा हुआ। अब जोशीमठ बेसिकली किसके ऊपर बसा हुआ है? जोशीमठ लूज अनकंसोलिडेटेड मटेरियल के ऊपर बसा हुआ है, जो ऊपर से यानी इस गोरसो रीजन से, इस रीजन से जो है नीचे मूव किया। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको साफ दिखता है कि एक ये मटेरियल यहाँ पे क्राउन शेप का जो ये पोर्शन दिखता है आपको, तो ये ऊपर से मूव हो करके मींस हल्का हल्का नीचे धस करके नीचे। अपडेट नंबर 5, आपदा पर सियासत। जोशीमठ आपदा को लेकर अब सियासत भी जमकर होने लगी है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ लगातार विरोध की आवाज उठ रही है। इसको बंद करने की मांग हो रही है। एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि पावर माफिया देश को दैत्य की तरह निगल रहा है, लिहाजा उत्तराखंड के सभी पावर प्रोजेक्ट तुरंत रोक देने चाहिए। उधर विपक्ष भी धामी सरकार को घेर रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि उनकी सरकार ने 2005 में ही सारे प्रोजेक्ट यहाँ रोक दिए थे। निर्णय करना पड़ेगा हमें कि हम उत्तराखंड में गंगा और उसकी सहयोगी नदियों पर किसी भी पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी ना दें, और जिनको मंजूरी दी जा चुकी है वो रद्द कर दें, और जो बन चुके हैं उसमें से एक अविरल धारा कैसे निकले और उसका विनाशकारी रूप कैसे रोका जा सके, ये हम अभी से तय कर लें। ये तय करने में जो कठिनाई है कि इस देश को 3 माफिया हैं जो दैत्य की तरह निगले जा रहे हैं। एक खनन माफिया, एक शराब माफिया, और एक ये पावर जनरेशन का माफिया सामने आ गया है, जो लो हैंगिंग फ्रूट पकड़ता है। एक पॉलिसी मेकर्स ने एक नए शब्द का इस्तेमाल किया जो बहुत खतरनाक हो गया है, वो है लो हैंगिंग फ्रूट, यानी जो फल बिल्कुल नीचे है उसको पकड़ के खींच के तोड़ के खा लो। तो उनको लग रहा है कि उत्तराखंड एक ऐसा फल है जहां पर कि फटाफट पर्यावरण विदों की मंजूरी मैनेज करो, हाइडल पावर प्रोजेक्ट लगाओ, करोड़ों का मुनाफा हो जाएगा। थोड़ा विलंब हुआ है, मगर यदि हम अब भी तत्परता से काम करें और केंद्र सरकार पूरी शक्ति लगाए, इस समय राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए जोशीमठ बचाओ। राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए जोशीमठ की दिव्यता और भव्यता और यहाँ की संस्कृति, यहाँ के प्राकृतिक वैभव को, यहाँ की जैव विविधता को बचाइए। ये राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए, ये अकेले राज्य का नहीं। उसके लिए यदि विशेषज्ञ कहते हैं ये टनल्स दूषित, तीसरी चीज़ें दोषी हैं, तो सब चीज़ें बंद की जानी चाहिए और नए सिरे से चीज़ों को ढाला जाना चाहिए। और यहाँ जोशीमठ को बचाने की ये मुहिम लंबी चलेगी। अब तक काफी नुकसान हो चुका है, इसकी भरपाई करके इस शहर को बचाना बड़ी चुनौती है। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।